दोस्तों नमस्कार। असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर हम लेने आए हैं होशियार गिल जी से। होशियार गिल जी कैथल जिला की किसान यूनियन के प्रधान हैं। होशियार गिल जी पर परसों शाम को तितरम मोड़ पर जाम लगाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। होशियार जी अकेले नहीं हैं, उनके साथ 85 और लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए होशियार जी से ही बात करते हैं। होशियार जी, आपका चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों को, राम राम। होशियार जी, हमें जानकारी मिली है कि आप पर केस दर्ज किया गया है। आया हफ्ता का काम है, तो ये तो नई बातें नहीं, ये तो करते ही रहते हैं। कदे रास्ता का, कदे सरकारी काम है बाधा का, कभी अभी प्रजातंत्र में सभी का अधिकार है काले झंडे दिखाने का। अब काले झंडे दिखावा तो नहीं मानते, न वहाँ जान देते। अब बस्ताड़ा टोल प्लाजा वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। जब प्रशासन ने बोला भाई आप यहाँ रह लो और आपको आगे नहीं जाने देंगे, उनका समझौता हो गया था भाई आप रोड जाम कर लो, आगे न जाइयो। समझौता भी करने के बाद भी तोड़ दिया। फिर लाठी बांधी, सारा दिन 5 बार लाठियाँ चलाई गई वहाँ। किसान आते रहे, पीटते रहे, फिर आते रहे, फिर पीटते रहे। बिल्कुल जमा सोची समझी चाल थी। इनका मकसद ये था भाई जो उत्तर प्रदेश में रैली है वो सफल ना हो। अगर जो 1 लाख लोगों ने जाना था, 5 लाख लोग जाएंगे। आप सर कह रहे हैं कि जो परसों बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके पीछे सरकार का मकसद है कि जो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में रैली रखी गई है किसानों की, महापंचायत जो रखी गई है, उसको तोड़ना है। हाँ, उसको तोड़ना है, लोग वहाँ ना पहुँचे। इसी मुद्दा पे ये महापंचायत रखेंगे, जैसे आज ग्राउंडा में रखी थी। अब 6 सितंबर तक का हमने समय दिया है। 5 की तो हमारी रैली है। जो हमारा शहीद होया भाई सुशील काजल जी, 25 लाख रुपये उसको और उसको घर वाले को नौकरी, और 2-2 लाख रुपये जितने भी हमारे जख्मी हैं, किसान देवता जख्मी हुए उनको, जो गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं 20 गाड़ियों के नज़दीक, उनका भी मुआवजा दिया जाए। अगर 6 सितंबर तक ऐसा नहीं किया, ये तो सरकार और जो एसडीएम ने है और इंस्पेक्टर है उन पर 302 का पर्चा दर्ज हो। अगर सरकार मानती तो है तो ठीक, वरना 7 को एक महापंचायत करनाल में अनाज मंडी में रखी गई है और उसमें अपना सेक्रेटरीट का घेराव किया जाएगा। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जब तक वहाँ ऐसे ही चलता रहेगा। पूरा प्रशासन को घेराबंदी करेंगे। अच्छा होशियार जी, सरकार ने कहा है कि आपने कोरोना नियमों को तोड़ा है। जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और डीसी ने भी धारा 144 लगाई हुई थी। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी ओर से भी गलत था ये? जब ये रैली करें, जब इलेक्शन हो, इनकी रैली में को नहीं कोरोना आता। कोरोना किसान पर क्या करागा? हमारे अंदर से मजबूती है, खावा पीवा काम करा, पसीने निकालना, ये इसी में रहने वाले हैं। का कोरोना लागू होगा, मारा होगा। ये रैली करें, लीला राम ने रैली निकाली तिरंगा यात्रा, वहाँ कोरोना कहाँ गया था? अभी कल अपना सांसद आया था, ये कितने लोग इकट्ठे कर रहे था, वहाँ कोरोना क्यों नहीं है? किसानों पर कोरोना क्यों आता है? ये तो एक बहाना है। बस इनको दबाव रखो। किसान एक स्प्रिंग की तरह, जितना दबाओगे इतना ही जब भी हमारा थोड़ा सा ढीला पड़ जाए, जब ये लाठी बांध का मन और तेज करते हैं। अब ये 15-20 दिन का समय है, कुछ जेरी जारी आए पास है, बिल्कुल तैयार हैं। आज हरियाणा के सारे संगठन एक मंच पे थे। जैसे पंजाब के जथेबंदी हैं 32, इस तरह ही पूरा हरियाणा के सारे जथेबंदी इकट्ठे हो गए। ऊपर भी जो संयुक्त मोर्चा उससे भी करेंगे भैया, तो कोई बड़ा वो उठाओ, कदम उठाओ। नहीं ऐसे कैसे पीटते रहेंगे हम? कोई भी कदम उठाओ, कदे पीटते हैं, कदे कुछ करते हैं। ये वहाँ तो पंजाब की कांग्रेस की सरकार है, वो तो कुछ बोलती नहीं। हमने तो कई लड़ाई लड़नी पड़ रही है। मोदी से न्यारी, खट्टर से न्यारी, यहाँ पर समाज भी इकट्ठा करना, और उनके तो वहाँ कांग्रेस सरकार वो कुछ बोलती नहीं। हमने तो कई लड़ाई लड़नी पड़ रही है। संयुक्त मोर्चा से कहेंगे भी ये तो कदम उठाओ, नहीं फिर हम अपनी सारी खापें और सारे संगठन इकट्ठे होकर अपना नया फैसला मिलेंगे। आपने सर खाप का जिक्र किया। खाप का नाम आते ही किसान आंदोलन पर जो एक आरोप लगता है कि जाटों का आंदोलन है, वो भी ध्यान में आता है। अभी थोड़ी समय पहले, कुछ घंटे पहले, दुष्यंत चौटाला जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार आगे भी ऐसे जो तत्व हैं किसान आंदोलन की आड़ में, जो तोड़फोड़ करना चाह रहे हैं, हिंसक गतिविधियाँ करना चाह रहे हैं, उनसे सख्ती से निपटेगी। आज है ना फिर कहते कर प्रोग्राम करी, कैथड़ा हुआ था, हिंसा आया था, तो प्रोग्राम दर कर दिया। और फिर वो तो बाद की बात है। कानून ये जितने हमारे पे कानून केस लगा रखे हैं, उनमें दम तो ही बैठे हूँ होशियार सिंह। आज को तो पकड़ के ले जाओ। केस का तभी फायदा जब पकड़ोगे, इस पर कार्रवाई करोगे। दम है जो एक आदमी ने पकड़ के दिखा दिया, और जितना गणी जेल के दरवाजे खोलो, कितने बंदे चाहिए हम लेकर आवा।
अब मैं 5 आदमी ने काले झंडे दिखाए थे, पकड़ के ले गए। जब हज़ारों आदमी उस पुलिस थाने में पहुंच गए, सीट फिर हाथ जोड़ के बाहर निकाला। मैं नहीं खड़ा खड़ा दाल जितनी भी इधर पे, फिर नहीं पे दाल भी नहीं पुग रही। ये तो जुमलेबाजी सरकार है, ये तो बोलते रहेगा। इनकी तो हमने कुछ है नहीं। इनकी तो जो वादे करे थे 15 लाख के, स्मार्ट सिटी के, 2 करोड़ नौकरी के, ये बेजुबान बीजेपी का मतलब है बेजुबान पार्टी, भाईचारा जलाओ पार्टी, बहुत ही झूठी पार्टी। इन बातों में नहीं आने वाले, ये तो कहते रहेंगे। अच्छा जी, आज घरोंडा में भी किसानों की महापंचायत रैली थी, वहाँ से क्या परिणाम निकले? वहाँ से यही कहे भाई, हमारा जो सुशील कुमार काजल जो अपना शहीद हुआ 25 लाख रुपये उसको शहीद परिवार को दिए जाए, और उसके बच्चे को या उसकी घरवाली को सरकारी नौकरी, और जो भी हमारे किसान शहीद हुए वो जख्मी हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपये, और एसडीएम को और इंस्पेक्टर को 302 का पर्चा दर्ज किया जाए। पर्चा तो खट्टर पे भी बनता है, जो हमारा भाईचारा तोड़ने आवा है उसके, अगर उसने मीटिंगें करनी चंडीगढ़ कितनी कर ले, इतने बड़े बड़े होटल हैं, कोई कमी नहीं है, वहाँ कर लो। ये आते ही भाईचारा बिगाड़ने के लिए है। दर्जा पर्चा तो उन पर दर्ज होना चाहिए, पर्चा हमारे पे करें। 5-5 बार पिटे होता वो एक प्रशासन का काम होता, थोड़ी भी बाँह टांग पर, थोड़ी भी मार मोड़ दे और भगा दे कर इरादा करके पिटे हैं। ये हमने भी इरादा बना लिया, 5 लाख का 5 फुट का लठ, उसके ऊपर झंडा और बड़ी अपनी पगड़ी बांध गाओ, ट्रैक्टर में बड़े बड़े बम्फर लाओ। जब एक आदमी भी मारा तैयार होगा कि नहीं, ये तो कहीं कहीं नहीं पाते। अच्छा, आपने जिस तरीके से जिक्र किया, एसडीएम आयुष सिन्हा की एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें वो कह रहे हैं कि यहाँ टोल से कोई पार नहीं करना चाहिए, जो पार करता दिखे उसका सिर फोड़ दो। उस पर भी आप कुछ कहेंगे? वो बिल्कुल सोची समझी चाल थी। खट्टर ने ऑर्डर दे रखे थे भाई जितना भाईचारा बिगाड़ा जाओ बिगाड़ो। वो कहता भाई सिर हर आदमी के सिर फूटने चाहिए। अब इतना बड़ा अफसर ये भाषा शोभा थोड़ी देता है, और उनका तो खानदानी परिवार का वह सारे बड़े बड़े अफसर रहे हैं। जिस घर में अफसर पैदा हो रहे हैं उनको तो प्रशासनिक अधिकारी घर में बात चल रही है कैसे आगे काम चलाना हुआ, और वो बात करे वाली पड़ी वाली। इतना तक मूर्ख आदमी भी नहीं कर सकता। ग्रामीण का गांव का अनपढ़ आदमी भी पंचायती बात करता है, अरे पढ़े लिखे हो क्या भी करते हैं। ये पीछे कैथल में भी अपना अमित कुमार था SHO, वो भी कहता है तो सिर फोड़ लियो फड़ा लियो। हम SP साहब से मिले, नया वाले कम नहीं है, हमारे वाले तो चल अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे ले हुआ है, सारे के सिणद देख कर ले हुआ है, नंबर देख कर ले हुआ है, तेरे नहीं बोलना आंदा। होशियार जी, आपसे आखिरी इसी नोट पे बात समाप्त कर दें। जिस तरीके से अभी जो केस दर्ज हुआ है, ठीक है, सरकार किसानों पर पहले भी होते रहे हैं, और अगर इसी तरीके से ना किसान पीछे हटते हैं ना सरकार पीछे हटती है तो आगे भी होंगे। तो आप अभी क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब बढ़िया करे, बल्कि 2 बसा का बड़ा हो गया कट्ठे जावा कड़े जी तो लगागा, और किसी भाई ने डरने की जरूरत नहीं है। और जो किसी ने पकड़ेगी एक का बदला सारा गांव निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ऊपर से जो संयुक्त मोर्चा का देश होता है उसके हिसाब से हमने रोड जाम किया है। जो एम्बुलेंस आई है, कोई माता बहनें बीमार थी, माता बहनें जिस गाड़ी में थी वो भी निकाली हैं। और बाकी तो अगर रोड जाम करेंगे तो रोड जाम के ऊपर ऑर्डर आएगी उसी के हिसाब से करें हैं। हमने अपना मन मर्जी से तो कुछ नहीं किया। होते रहेंगे, ये तो जो आंदोलनकारी होते हैं उनके तो ये गहने होते हैं। अगर केस नहीं आए वो तो फिर आंदोलन कैसे। आखिरी सवाल होशियार जी हम समाप्त करना चाहेंगे आपके साथ फिर, कि 1 तारीख को गुरनाम सिंह चढ़ूनी शायद कैथल आ रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी नीम साहब गुरुद्वारा में आएंगे। यहाँ हमारे अपने यूनियन अपने मीटिंग है चढ़ूनी ग्रुप की, वहाँ सभी साथी मिलेंगे, आगे की रणनीति के बारे में सलाह मशवरा करेंगे, नए पदाधिकारी भी बनावांगे। और जैसे यहाँ पहले मीटिंग है, फिर खाना है सीवन में, फिर 3 बजे बिरसी करी है। कुछ और लोग जुड़ना चाहते हैं, जैसे बाड़ू में भी चाय है। इस तरह लोग जुड़ते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना आए। लोगों की डिमांड है भाई गुरनाम सिंह जी एक लड़ाकू नेता है, बढ़िया ईमानदारी सच्चा, वो आए। जैसे पहले नेता की बात देखे करते, हमारे किसान देवता की है। ये देखिए MLA आमंत्रित तो लुकते फिर हैं, और हम जब जहाँ निकलना चाय पानी फूलों की बारिश होती है, भाईचारा जाग चुका है। सर छोट हमने कहता है बोलना सीख लो, एक दुश्मन पहचान लो। दुश्मन हमने पहचान लिए। ये सारी पार्टियां की दुकानदारी बंद है। ये किसान जाग चुका है, आपस में मान सम्मान करने लग गया।
सबसे बड़ी बात तो सारे भाई इकट्ठे हो गए और जीत तुम्हारी उसी दिन निश्चित थी जिस दिन हम इकट्ठे होकर चल रहे 36 बिरादरी के सभी धर्म के लोग दिल्ली में जाएगा, मोदी जी की छाती पे बैठ कर एक थाली में खाना खाया नहीं, जीत तुम्हारी उसी दिन निश्चित थी। ये तो मोदी जी या तो समझ जाए, दिन तो उसी के घटन लग रहे हैं, हमारे तो कोई दिन का कोई फर्क नहीं पड़ता, को हमारा TDA का रोड़ा नहीं और कोई मांग भी नहीं रहे हम कि मैं हम तो नहीं वो कहा जो कर भी बस आप जैसे भी हमारा हम जी रहे हैं ऐसे ही जीने दे। MSP की डिमांड कर रहे हैं। हाँ, C2+50 के हिसाब से इन्होंने वादा किया था, उसके हिसाब से दिया। स्वामीनाथन की रिपोर्ट का वादा कर रहा था, वो नहीं दिया। हम तो यही कह रहे थे बस ऐसे हम जी रहे हैं जीने दे। अपने मुजफ्फरनगर पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि वहाँ जितने भी कई लाख लोग पहुँचेंगे। अब मिशन UP है जो, वह भी हमारा वो जैसे बंगाल को हुआ था, वहाँ भी फतेह होएगी, तो फिर इनको अपनी नानी याद आएगी। सबसे अनुरोध है, जैसे कैथल से अपना करनाल से शामली से मुजफ्फरनगर 120-25 किलोमीटर पड़ता है, सीधा नया रोड हो रहा, सारे इस रूट पे से जाएंगे। सभी साथियों से अनुरोध है 9 बजे 5 तारीख को यहाँ अपना कैथल में शुगर मिल के आसपास इकट्ठे होंगे, वहाँ से चलेंगे। सभी साथियों से अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें, अपनी नस्ल और फसल बचानी है जी। ठीक, तो गुरनाम सिंह चड़ूनी जी 1 तारीख को आ रहे हैं और 5 तारीख की मुजफ्फरनगर में रैली है और किसान नेता होशियार सिंह गिल का आह्वान है कि अगर नस्ल और फसल बचानी है तो इस रैली में ज़रूर पहुँचे। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आती रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इसके अलावा स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपना कोई दुख साझा करना चाहते हैं, आप अपनी कोई समस्या बताना चाहते हैं या हमें कोई खबर देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क करें। धन्यवाद।